एक लड़की जिसका नाम संध्या था, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने गांव वापस आ जाती है। उसका सपना यह था कि वो पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, मगर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो डॉक्टर बन पाए। वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहने लगी थी। उसे लगता था कि उसका सपना टूट जाएगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारती है। वो घर के पास ही कोई छोटी मोटी जॉब कर लेती है और अपने लिए पैसा जमा करती है, मगर वो पैसे तो उसके घर खर्च में ही खत्म हो जाते थे। अब वो कुछ दूसरा उपाय लगाती है और उसे कोई बताता है कि तुम नींबू के ढेर सारे पेड़ लगा सकती हो, जिससे बाद में नींबू आएंगे तो तुम उन नींबुओं को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो। संध्या को ये बात ठीक लगती है और बाजार से 50 नींबू के पौधे ले आती है। संध्या जानती थी कि नींबू के पौधों को बड़ा होने में थोड़ा समय तो लगता है, मगर जब वो बड़ा हो जाएगा तो हमेशा फायदा ही देगा। संध्या बड़े लगन से उन सभी पेड़ों को लगाती है और बड़े ध्यान से उसका ख्याल रखती है और रोजाना उन्हें समय से पानी देती है। उनके आसपास से घास साफ करती है। संध्या उस दिन का बेसब्री से इंतजार करती है और अपने सपने को पूरे होने के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश रहने लगती है। मगर ये लगन और मेहनत वो बस शुरुआत में ही करती है। कई दिन बीतने के बाद वो सोचती है कि नींबू के पेड़ तो पता नहीं कब तक बड़े होंगे। मैंने बेवजह ही ये परेशानी अपने सर पर ले ली। इससे अच्छा तो मैं कोई अच्छी से ज़्यादा सैलरी वाली जॉब ढूंढ लेती। ये सोचकर संध्या अब उन पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ देती है, मगर उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह 50 पौधे लेकर आई है तो वो बर्बाद हो। तो उस वजह से उसकी माँ उससे कहती है कि तुम इसका ध्यान रखना मत छोड़ो। माँ के कहने पर संध्या बेमन से उन सारे पौधों का ख्याल रखती है, मगर वो ठीक से फिर भी उन सभी पौधों का ध्यान नहीं रख पाती है। वो ना उन्हें ठीक से पानी देती है और ना ही उनकी साफ सफाई करती है और ना ही उनके ऊपर आए कीड़ों को हटाती है, जिसके चलते वो 50 पौधे धीरे धीरे कम होकर 20 ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बिना मन के जबरदस्ती ही ये काम कर रही थी। एक दिन उसे एक जॉब मिलती है जिसमें सैलरी अच्छी होती है, तो वो जॉब करने लगती है और उन सभी पौधों का ध्यान उसकी माँ रखने लगती है और कुछ ही महीनों में वो 20 पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें नींबू आने लगते हैं, जिसे उनकी माँ बाजार में बेच दिया करती थी और उससे अच्छा पैसा भी कमा लिया करती थी। धीरे धीरे उन 20 पेड़ों से ही इतना पैसा आने लगा कि संध्या को और घर में किसी को भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा घर का खर्चा और संध्या की पढ़ाई का खर्चा उन नींबू के पेड़ों से ही निकलने लगा था। संध्या बहुत अफसोस करती है और सोचती है कि मैंने बिना मेहनत किए जल्दी ही सब कुछ पाने की कोशिश की। अगर मैं पूरी मेहनत और लगन से उन सभी पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखती तो आज 50 के 50 पौधे भी होते, हमारी कमाई भी ज़्यादा होती। मगर अफसोस करके क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। अब संध्या पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। उसके सारे सपने पूरे होने लगते हैं और वो अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। तो दोस्तों, अगर हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, अगर हम कोई भी काम मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो हम उस काम पर
ज़रूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल हमें अपने मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ज़रूरी नहीं कि सफलता हमें जल्दी ही मिले, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा देर में ही मिलती हैं, मगर उससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आप जो भी काम करते हैं तो उसे मन से करें, क्योंकि मन से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है और बेमन किया गया काम हमेशा बेकार ही होता है। चाहे आप उस काम को रोजाना ही क्यों ना करें, और आप कोशिश करें कि जो आप काम कर रहे हैं उसे रोजाना और बेहतर कैसे करें, और मेहनत करते रहिए। जो भी होता है चाहे होता है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।